Okay, so good evening everyone. In today's video, we will discuss about the roles of manager. ठीक है, which is very important topic. ठीक है, ऑल्दो मैंने इसको डिटेल में पहले ही पढ़ा दिया है, बट हम फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे के रोल्स के बारे में। सबसे पहले आ जाता है इन्फॉर्मेशनल रोल, इंटरपर्सनल रोल और डिसीजनल रोल। इन्फॉर्मेशन में वो इन्फॉर्मेशन का काम करता है, जैसे मॉनिटर करने का, डिसिमिनेटर का, स्पोक्स पर्सन का। मॉनिटर का क्या काम होता है? सीक करना, रिसीव करना इन्फॉर्मेशन को, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, मॉनिटर कर रहा है। कहाँ से मिलेंगी, कौन कौन से सोर्सेज से मिलेंगे? इंडस्ट्रियल जर्नल्स, रिपोर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो भी उनको रिसीव हो रही है इन्फॉर्मेशन उसको देखता है। डिसिमिनेटर का रोल है पास करना इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। डिसिमिनेटर का क्या काम हो गया? पास करना इन्फॉर्मेशन को ऑन द अदर टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मेमोज, ईमेल्स के, फ़ोन कॉल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना। स्पोक्स पर्सन जो एक मीडिएटर का काम करता है, ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को, किसको देता है? आउटसाइड पीपल, बाहर के लोगों को, पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू। कैसे देता है? स्पीचेस के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू एंड रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंटरपर्सनल रोल की बात। ये तो हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन, जो कि मॉनिटर, डिसिमिनेटर और स्पोक्स पर्सन का काम करता है। इंटरपर्सनल फिगर हेड का रोल है, लीडर का और लिएसन का, ठीक है। इसमें फिगर हेड कैसे? जो कि सारे मतलब जैसे कोई आ रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो विजिट, उनको विजिट कर रहा है, साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रीट कर रहा है उनको अच्छे से, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अदर लीगल डॉक्यूमेंटेशंस की जो वर्क है वो ये कर रहा है, तो एज अ फिगर हेड का रोल निभा रहा है। लीडर का क्या काम होता है? मोटिवेट करना, अच्छे से उनको जो है इन्फ्लुएंस करना, हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेट करना, जैसे इसमें लिखा है मोटिवेट, ट्रेन, काउंसिल, कम्युनिकेट एंड डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है। तो ये काम होता है लीडर का। एक लाइजन का काम होता है मेंटेन एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन लिंक्स इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कितनी बात किससे करनी है, कितना बाहर पहुंचाना है इन्फॉर्मेशन, कितनी अपने को इन द जो है सर्कुलेट करनी इन्फॉर्मेशन, वो है इसका काम। मेंटेन एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन लिंकेज इनसाइड, और लिंक करता है कि बाहर की इन्फॉर्मेशन को कितनी प्रोवाइड करनी है किसको? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अब डिसीजनल कि वो मेजर क्रूशियल डिसीजन भी वही लेता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, ऐसे एंटरप्रेन्योर का काम भी करता है, जैसे इनिशिएट प्रोजेक्ट्स दैट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट्स, डेलीगेट आइडियाज़, अपने आइडियाज़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं अदर दूसरों को, आइडेंटिफाई बेस्ट आइडियाज़ टू एक्ट ऑन अदर एक्टिविटीज़। और डिस्टर्बेंस हैंडलर का काम भी ये है कि टेक, अच्छा, डिस्टर्बेंस सेंटर में क्या होगा? करेक्टिव एक्शन लेंगे, जो भी अगर किसी भी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट हो जाती है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट आ जाती है या लड़ाई वड़ाई हो जाती है, तो उसको भी कौन हैंडल करता है? अपना मैनेजर करता है। रिसोर्स एलोकेटर, अगर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट जहाँ है, जिधर बजट की रिक्वायरमेंट है, जिधर कितना पैसा लगना चाहिए, किधर क्या होना चाहिए, तो उसका काम भी मैनेजर का है। तो वो क्या डिसाइड करता है? डिसाइड हु रिसीव रिसोर्सेज, कौन रिसीव करेगा, किसको करना है, मैनेज करना शेड्यूल को एंड बजट एंड सेट प्रायोरिटीज़ कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। फिर आ जाता है नेगोशिएटर का रोल। नेगोशिएटर ये होता है कि रिप्रेजेंट अ टीम, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो यूनियन नेगोशिएशंस, तो एज अ नेगोशिएटर भी काम करता है। तो ये हो गया हमारे रोल्स ऑफ मैनेजर्स की। आगे की हम बात करते हैं तो अदर मैनेजरियल स्किल्स एंड रोल्स की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा इनेबलिंग रोल, जो क्या करता है? मैनेजरियल स्किल्स इनेबल्स इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना है, डिसीजन लेने का, जो भी क्रूशियल डिसीजन होंगे वो ये लेगा। ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड टीम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किसकी बात कर रहे हैं? टीम की। दे एम्पावर लीडर टू अडॉप्ट, मोटिवेट करते हैं अदर्स, दूसरों को, एंड अचीव स्ट्रेटेजिक गोल्स इफेक्टिवली। और एक हो जाता है हमारा सिनर्जाइजिंग रोल। इसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के ऊपर बात करते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा बैलेंसिंग रोल, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बैलेंस क्रिएटिविटी एंड कन्फर्मिटी, ठीक है। फिर आ जाता है फोर्थ नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑब्वियस है, कोई भी किसी भी तरीके का इशू आता है तो उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने के ही मानता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द गुड मैनेजर हु इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हिज वर्क। लिंकेज बिटवीन रोल, अब ये लिंक भी करता है किससे? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर और अंदर की कितनी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी है, कितनी नहीं करनी है। उसके अलावा अदर आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ गई, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, डिसीजन स्किल्स, है ना, डिसीजन मेकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट स्किल्स ऑफ मैनेजर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन।
सो आई होप नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो है आगे के मैनेजमेंट की थ्योरीज करने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहना इस वीडियो के अंदर, मेरे आगे की वीडियोस के अंदर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है विच यू वांट मी टू मेक यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कमेंट मी, ठीक है। आई एम योर मैनेजमेंट मेंटोर, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।